हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही सही, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 दर्दनाक स्मार्टफोन फेल्स की। मतलब जो स्मार्टफोन्स मार्केट में आए पर ज्यादातर वो चले नहीं, या फिर कंपनी ने उसको बंद कर दिया लॉन्च करने के बाद, या फिर कस्टमर्स को वो एक्सचेंज करके या फिर रिप्लेस करके उसके दूसरे अपग्रेड मॉडल्स देने लगे थे। सो बेसिकली हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम है ब्लैकबेरी स्ट्रोम। नाम तो भाई बहुत ही तगड़ा बनाया था ब्लैकबेरी ने। एक्चुअली जिन लोगों को पता नहीं है, ब्लैकबेरी एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट फोन्स पहले बनाती थी। अभी जैसे एप्पल के आईफोन से, अगर कोई बंदे के पास में एप्पल के आईफोन है तो मतलब वो बहुत ही अमीर माना जाता है, वैसा ही सेम ब्लैकबेरी का भी एक स्टेटस सिंबल था पहले। बट बहुत सारी कंपनीज उस टाइम में टच स्क्रीन फोन्स निकाल रही थी, तो ब्लैकबेरी ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक टच स्क्रीन फोन निकाल लिया जाए। तो उन लोगों ने ये ब्लैकबेरी स्ट्रोम निकाला, तूफान लाने के लिए मार्केट में निकाला, बट उसी तूफान ने कंपनी को ही डुबा दिया। बेसिकली फोन के अंदर दिक्कत ये थी कि वो फोन टच स्क्रीन नहीं था, वो फोन एक्चुअली प्रेस स्क्रीन फोन था। वो फोन के अंदर अगर आपको उसको यूज करना है तो पूरी स्क्रीन आपको उसकी दबोचनी पड़ती थी, तभी वो काम करता था। और सेकंड, दूसरी सबसे बड़ी मेन दिक्कत वो फोन के अंदर ये थी कि वो फोन वाईफाई सपोर्टेड नहीं था। तो फिर उसके बाद ये फोन इतना मार्केट के अंदर चला नहीं और लोगों ने ब्लैकबेरी को ही बाय बाय कर दिया। We saw a growing need for a phone that would help you do much more. So we went on a mission to create not just a big phone, but a phone that helps you do big things. जिन लोगों को याद नहीं है, ऐसी एक दुर्घटना सैमसंग के साथ भी घटी थी। सैमसंग ने एक अपना प्रीमियम सेगमेंट फोन निकाला था, गैलेक्सी नोट 7, और काफी लोगों ने उसे परचेज भी किया था। बट लोगों को ये पता नहीं था कि जिस जेब के अंदर उन लोगों ने फोन रखा है, उसी जेब के अंदर उन लोगों ने पटाखा भी रखा है। और बाद में जाके पता चला कि एक्चुअली फोन ही एक पटाखा था। बेसिकली बात करें तो सैमसंग को ना बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि फोन ब्लास्ट हो रहे हैं, और उसका एक मेन रीजन है कि बैटरी बहुत ही जैम पैक कर दी थी सैमसंग ने। और सैमसंग को तो मेन दिक्कत तब आने लगी जब काफी सारी एयरलाइंस ने नोट 7 को फ्लाइट में ले जाने से बैन कर दिया था। और उसके बाद सैमसंग ने वापस मार्केट के अंदर कम बैक किया, काफी सारे उन लोगों ने यूनिट्स रिप्लेस किया, और वो लोग कस्टमर का ट्रस्ट भी उन लोगों ने धीरे धीरे गेन करना स्टार्ट कर लिया था। बट कमाल तब हुआ जब उन्होंने नोट 8 लॉन्च किया, और नोट 8 बहुत ही तगड़ा फोन था और काफी सारे कस्टमर को वो पसंद भी आया था। कस्टमर ने वापस सैमसंग के ऊपर ट्रस्ट किया और नोट 8 परचेज किया। सो दोस्तों, हम लोगों को इससे सीख ये मिलती है कि पटाखे बहुत ही हार्मफुल है, और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। Great product is ultimately defined by the integration of its hardware and software. इन लोगों को पता नहीं है, बता दूं कि एप्पल ने सबसे पहला फोल्डेबल फोन निकाला था, सही में आईफोन 6। आप लॉन्चिंग के बाद एप्पल को बहुत सारी कंप्लेंट मिल रही थी कस्टमर से कि फोन हल्का बैंड हो रहा है। बैंड इन सेंस हल्का सा बैंड हो रहा था, अगर कस्टमर जेब में रख के उसके ऊपर बैठ जाता था, वैसे चकनाचूर नहीं हो रहा था या फिर पकड़ी की तरह टूट नहीं जाता था। बट उसका एक मेन रीजन था कि फोन का जो चर्सी होता है उसके अंदर एक माइनर डिफेक्ट था, उसकी वजह से फोन बैंड हो रहा था। और ये बात काफी हद तक फैल गई थी, और काफी सारे यूट्यूबर्स ने रिव्यूज भी दिए थे। वो अपने हाथों से फोन बैंड कर करके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रख भी रहे थे। बट कमाल तब हुआ जब एप्पल ने बहुत ही तगड़ा कमबैक किया उसके अगले वाले फोन के साथ, और कस्टमर ने एप्पल के ऊपर वापस ट्रस्ट भी दिखाया। वाव, बहुत ही पॉजिटिव कहानी है। बट मेरी मानो दोस्तों, हर कहानी इतनी पॉजिटिव नहीं होती है। कुछ कहानियां होती है मिट्टी में भी मिल जाती है। मैं नेक्स्ट फोन की बात करूंगा ना, वो मेरे को काफी हद तक गुस्सा दिलाता है। वो फोन का नाम है फ्रीडम 251, जो 250 रुपये में स्मार्टफोन बेच रहा था इन सेंस बोल रहा था कि हम लोग 250 रुपये के अंदर कस्टमर्स को स्मार्टफोन देंगे, और काफी सारे लोगों ने बुक भी करवाया था वो स्मार्टफोन। और फोन भी ऐसे बेच रहा था देशभक्ति के नाम पे, जैसे फोन के पीछे झंडा बंडा लगा दिया था, और फोन की प्रमोशन भी इन लोगों ने ऐसी ही की थी जैसे इंडियन गवर्नमेंट फोन दे रही है। बट ये एक कंपनी थी रिंगिंग बेल्स करके, जो एक नंबर की रत्तड़ कंपनी थी, जो एक बहुत ही बड़ा स्कैम था ये 250 रुपये का। और आजकल 250 रुपये के अंदर हैंड्स फ्री सिर्फ मिल जाती है, तो वो लोग कहाँ से फ़ोन बनाते हैं। और काफ़ी सारे कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए थे वो कंपनी के ऊपर, बट बाद में हुआ कुछ नहीं, लोगों ने रिंगिंग बेल्स का घंटा बजा दिया। 9 years, I've never seen anything like it. The new Amazon Fire. अमेज़न कुछ भी बना रहा है, किताब बेचने में शुरू किया था, एलेक्सा बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहा है।
बट एक दुर्घटना अमेजोन के साथ भी घटी। उन्हें भी हुआ कि क्यों ना हम भी अपना स्मार्टफोन निकालते हैं। बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन उन लोगों ने निकाला, पर वो फ़ोन के अंदर सिर्फ एक ही दिक्कत थी, कैमरा बेकार था। उससे भी बेकार उसका प्रोसेसर था, और उससे भी ज़्यादा बेकार उसकी बैटरी थी। और अमेजोन ने पता नहीं प्ले स्टोर की जगह पे कुछ अपना डाल रखा था उसके अंदर। सिर्फ एक ही चीज़ वो फ़ोन के अंदर बहुत ही तगड़ी थी, और वो थी उसकी प्राइस, जो भाई बिल्कुल एप्पल के बराबर थी। बट ये फ़ोन निकालने के बाद अमेजोन ने वो फ़ोन बंद भी कर दिया था, और इसके अंदर उनको 17 मिलियन का लॉस भी हुआ था। और मेरे ख्याल से उसके बाद तो अमेजोन ने कोई फ़ोन नहीं निकाला। तो दुर्घटना अमेजोन के साथ भी घट चुकी है दोस्तों, उनके भी सपने टूट गए हैं। Detail to make it a revolutionary. Tissue-thin layers of unique polymer materials have been finely crafted to form an unprecedented level of screen flexibility. The result? गलतियां सबसे होती है, और फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाने में तो सबसे ज़्यादा गलतियां होती है। सैमसंग ने अपना एक फोल्डेबल फ़ोन निकाला था, और वो काफ़ी तगड़ा फ़ोन था, स्पेसिफिकेशंस वाइज भी बहुत तगड़ा था, और मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता वो मार्केट के अंदर। बट वो फ़ोन के अंदर दिक्कत ये थी कि सैमसंग ने पहले से ही एक स्क्रीन गार्ड लगा के ऊपर दिया था। तो आप लोग सोचो कि वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, हमारे फ़ोन पे भी स्क्रीन गार्ड लगे हुए आते हैं, और हम उसको निकाल के उसकी चिकनी चिकनी स्क्रीन को फिल करते हैं। बट बस यही एक दिक्कत थी कि जिन जिन लोगों को सैमसंग का ये फ़ोन मिला, उन लोगों को भी आपकी तरह चिकनी स्क्रीन चाहिए थी, तो उन लोगों ने ऊपर के स्क्रीन गार्ड निकाल दिए। और वो निकालने के बाद पता चला कि वो एक्चुअली स्क्रीन गार्ड थे ही नहीं, वो एक स्क्रीन का ही पार्ट था। बट बेस्ट थिंग ये थी कि वो सैमसंग ने सिर्फ वो फ़ोन रिव्यूअर्स को दिए थे, और ये गलती बाद में सैमसंग ने अपने अगले फ़ोन में सुधार भी ली थी। बट जिन जिन लोगों ने वो स्क्रीन गार्ड निकाले थे ना, उनके अंदर दिक्कत ये हुई थी कि उन लोगों की स्क्रीन काम करना बंद हो गई थी। तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि नए फ़ोन्स के अंदर आप क्यों ऐसा एक्सपेरिमेंट करना कि आप उसके ऊपर कुछ नई चीज़ लगा के देते हो, और उसके बाद आप उसको अगर निकालते हो फिर प्रॉब्लम हो जाए। पर कोई बात नहीं, अभी सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड Z जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज़ ऑलरेडी सैमसंग ने सुधार ली है, तो उसके अंदर फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई नहीं दोस्तों, आजकल बहुत सारी फ़ोन की कंपनियां इस कैमरा के अंदर कोई 50 मेगापिक्सल दे रहा है, कोई 100 मेगापिक्सल दे रहा है, कोई 108 मेगापिक्सल दे रहा है। बट बता दूं मैं आपको, एक कंपनी है रेड करके, जो काफ़ी तगड़े कैमरा बनाती है, जिससे मूवीज़ वगैरह शूट होता है। तो उन्होंने भी सब एक ख्याल आया कि क्यों ना हम भी एक तगड़ा कैमरा वाला फ़ोन बना लें। तो उन लोगों ने बेसिकली वो फ़ोन एक बनाया भी, जिसके अंदर उन लोगों ने तगड़ा कैमरा डाला भी, और उन लोगों का दावा भी था कि वो लोग इसका कैमरा बहुत ही तगड़ा है, और देखने में भी फ़ोन बहुत सही था। बट वो फ़ोन के अंदर सिर्फ एक ही दिक्कत थी, और वो थी उसका कैमरा बेकार निकला, और वो फिर फ़ोन चला नहीं। और फिर इन लोगों ने वापस दूसरा एक तगड़ा फ़ोन निकाला हाइड्रोजन 2 करके, पर वो भी नहीं चला। ये दुर्घटनाएं चलती रहती है, काफ़ी सारी कंपनियां फेल्स होती है, और जो कंपनी फेल होके भी वापस खड़ी होती है, टिकी रहती है, वही आगे बढ़ती है। कुछ गलतियां हमसे भी होती है, कुछ गलतियां आपसे भी होती है, तो भी हम लोग गलतियों को सुधार के आगे बढ़ते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।